बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब सितंबर तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। दरअसल ये योजना का छठा चरण होगा। इस दौरान 44.61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करने का लक्ष्य है। योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया। अब सितंबर तक यूपी के 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलता रहेगा। अब दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी में एससीआर बनाएगी योगी सरकार। लखनऊ समेत ये जिले होंगे शामिल। यूपी की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को अब दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की तैयारी है। इसमें लखनऊ के साथ कानपुर, उन्नाव, शुक्लागंज और बाराबंकी को शामिल किया जाएगा। जाहिर है ऐसा हुआ तो इन जिलों में विकास की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी और कई नई और बड़ी योजनाओं का विस्तार होगा। इस प्लानिंग के तहत ही शासन का विस्तार होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह के डिजिटल प्रेजेंटेशन में केडीए ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन चकेरी इलाके में दिए जाने की संभावना जताई। कानपुर मेट्रो के चौथे चरण का निर्माण शुरू। नाना टनल बोरिंग मशीन तात्या लॉन्च। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चौथे चरण का भी निर्माण शुरू हो गया। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के परियोजना निदेशक अरविंद सिंह ने किदवई नगर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पाइलिंग का शुभारंभ किया। अब बारा देवी चौराहे से नौबस्ता के बीच एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के बाद बारा देवी से नौबस्ता तक बनने वाले एलिवेटेड सेक्शन की लंबाई लगभग 5.42 किलोमीटर है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव का कवच बनाएंगे स्पेशल डॉक्टर। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए मंडल में 8 स्पेशल डॉक्टर रणनीति बनाएंगे। मरीजों की जांच के साथ ही प्रसार रोकने के लिए ये टीम सुरक्षा कवच तैयार करेगी। इस मौसम में प्रदेश के कई जिलों में संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा है। बरेली, बदायूं में मलेरिया का प्रकोप कई वर्षों से रहा है। बीते साल यहां डेंगू ने भी हमला किया था। मरीजों की संख्या बीते 50 वर्षों में सबसे अधिक थी। संक्रामक रोगों की रोकथाम, मरीजों के लिए इलाज के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिलों से 2-2 डॉक्टर्स को लखनऊ में प्रशिक्षण दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी युवाओं पर। आगरा में चल रही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का समापन समारोह में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश की रीढ़ हैं और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सीएम योगी ने युवाओं से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जुट जाने के लिए भी कहा। फतेहाबाद मार्ग स्थित SNJ रिजॉर्ट में चल रहे भाजयुमो के प्रशिक्षण संस्थान में राज्य भर से युवा बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। नौकरी बिजनेस में मिलेगी आसानी। इस वर्ष 21,000 विद्यार्थियों को कौशल मिशन के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग और कौशल विकास मिशन के बीच करार किया गया है। प्रवीण योजना के तहत कौशल विकास मिशन के सर्टिफिकेट कोर्स को माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के समय में ही संचालित किया जाएगा, जिससे यदि कोई छात्र कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं करता तो भी उसके पास रोजगार के लिए एक सर्टिफाइड कौशल उपलब्ध होगा। किन्हीं कारणों से हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। योगी सरकार की सख्ती, यूपी में 79 लाख फर्जी खातों को बंद कर बचाए 8,062 करोड़। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के करीब 34% से ज्यादा आबादी के लिए चल रही विभिन्न लाभार्थी योजनाओं में बड़े पैमाने पर जालसाजी का खुलासा हुआ। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न लाभार्थी योजनाओं की स्क्रीनिंग में पता चला कि पूर्ववर्ती सरकारों में जालसाज साठगांठ कर सरकार को करीब 8,062 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा रहे थे। ये रकम 79 लाख से ज्यादा ऐसे बैंक खातों में जा रही थी जिसमें कुछ अता पता नहीं था। राज्य सरकार ने ऐसे सभी फर्जी खातों में रकम भेजने पर रोक लगा दी है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। सीएम योगी को एक बार फिर से बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। इससे पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी भरी कॉल आ चुकी है। यूपी 112 के ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार ने कहा कि सुशांत गोल्ड सिटी में धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। धमकी देने वाले का नाम शाहिद है। योगी आदित्यनाथ पर 3 दिन में हमला किए जाने की बात कही गई। यूपी में 5 लाख मुस्लिम घरों, मदरसों और दरगाहों पर फहराएगा तिरंगा।
यूपी में बीजेपी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के पूरा होने पर अपने हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 लाख मुस्लिम घरों, मदरसों और दरगाहों पर तिरंगा फहराने की योजना बनाई। इस अभियान की शुरुआत 12 अगस्त को हो जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली ने बात करते हुए कहा कि हम कम से कम 5 लाख मुस्लिम घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य बना रहे हैं। पार्टी काडर मदरसों और दरगाहों पर तिरंगा फहराएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए तस्वीरें क्लिक करवाएगा। पहले कॉरिडोर में चलेगी येलो लाइन मेट्रो, सीएम योगी ने किया अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा मेट्रो का वर्चुअल अनावरण किया। आगरा में पहले कॉरिडोर पर येलो लाइन मेट्रो चलेगी। गुजरात में ट्रेन का निर्माण हो रहा है। फरवरी में पहली ट्रेन की डिलीवरी होगी। इसके लिए डिपो में टेस्ट ट्रैक बन रहा है, जहां ट्रेन का टेस्ट ट्रायल होगा। जनता के लिए मार्च 2024 तक मेट्रो ट्रेन 6 स्टेशन के बीच दौड़ने लगेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने उन्हें नक्शों के माध्यम से पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में बताया। फिर सीएम ने स्टेपलिंग यार्ड में स्क्रीन पर रिमोट दबाकर मेट्रो का वर्चुअल अनावरण किया। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज कार्मिकों व अधिकारियों के अवकाशों पर रोक। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रक्षाबंधन मनाने के लिए बहनों की सुविधा के लिए रोडवेज विभाग ने योजना तैयार कर ली। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए रोडवेज अधिकारियों द्वारा सभी चालकों व परिचालकों समेत रोडवेज के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के आज से 14 अगस्त तक सभी प्रकार के अवकाशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मेरठ क्षेत्रीय प्रबंधक के शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में लगातार ड्यूटी करने वाले कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी मुख्यालय स्तर से लागू की जाएगी। बरेली में मिला मंकीपॉक्स का संदिग्ध, 300 बेड अस्पताल में भर्ती। शहर के कॉलोनी के रहने वाले 6 वर्ष का बच्चा मंकीपॉक्स का संदिग्ध है। उसे 300 बेड के मंकीपॉक्स वार्ड में भर्ती किया गया। लक्षण दिखने के बाद उसके स्वजन खुद उसे 300 बेड अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल डॉक्टर उसका सैंपल लेने की तैयारी कर रहे हैं। इज्जतनगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का रहने वाला बच्चा कक्षा 6 का छात्र है। पिताजी सरकारी नौकरी में है। करीब हफ्ते भर पहले बच्चा अपने आप से लंगड़ाकर चलने लगा था। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि आर्थराइटिस है, जो अमूमन बड़े लोगों में होता है। गोरखपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने को खर्च होंगे 1541 करोड़ रुपए। गोरखपुर शहर में लोगों को जाम से मुक्ति दिलाकर सुगम यातायात की व्यवस्था के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर करीब 1541 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर नए फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। सभी प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। शहर के बीच में पैडलीगंज से लेकर बेतियाहाता चौराहे तक कसिया रोड पर अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार प्रयास करने के बावजूद ना तो अतिक्रमण दूर किया जा सका और न ही जाम से निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई हुई। कानपुर में बिना परमिशन सबमर्सिबल लगाया तो होगा जुर्माना। कानपुर में अंडरग्राउंड वाटर लेवल लगातार घटता जा रहा है। जगह जगह लगे सबमर्सिबल से पानी का अधिक से अधिक दोहन हो रहा है। भूगर्भ जल विभाग ने अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। फर्स्ट फेज में बिना परमिशन सबमर्सिबल लगाने वाली फैक्ट्रीज पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पेशा उद्योगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के साथ जीवन भी बचाएगी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हो रही ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस अब कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही आपके जीवन को भी बचाएगी। इसके लिए पुलिसकर्मियों को देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की ओर से बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी पुलिस को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार करने के इस प्रशिक्षण को ईच वन सेव वन 2022 का नाम दिया गया। पूरे प्रदेश में इसके लिए 1 सप्ताह का वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट यातायात सभागार में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 178 करोड़ रुपए खर्च कर गोरखनाथ में बनेगा जुड़वा ओवरब्रिज। महानगर के गोरखनाथ रोड पर एक और रेल ओवरब्रिज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। वर्तमान पुल के समानांतर बनाए जाने वाले इस पुल पर करीब 178 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। इस सड़क के 4 लेन बनाए जाने के प्रस्ताव के साथ ही ये तय माना जा रहा था कि एक और 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस काम में तेजी आई है। गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ नेपाल सीमा को जोड़ने के कारण ये मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। फैजाबाद में फिर से दौड़ेंगी 3 जोड़ी अनारक्षित ट्रेन। जिन पैसेंजर ट्रेन को रेलवे ने कोरोना के चलते रोक दिया था, उन्हें अब धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। कोरोना काल में बंद रहे गोंडा वाराणसी इंटरसिटी को बहाल करने के बाद अब रेलवे यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए 1 सितंबर से 3 जोड़ी अनारक्षित ट्रेन को बहाल करने जा रहा है। अयोध्या छावनी से मनकापुर के बीच चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेन 1 सितंबर से पटरी पर आ जाएंगी, जिससे यात्रियों को अयोध्या आने में सहूलियत होगी।
अमेजॉन सहेली के जरिए गांव वाले बेच सकेंगे अपने प्रोजेक्ट, 600 ग्रामीण समूहों को मिलेगा बड़ा बाजार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ग्रामीण समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को बड़ा बाजार मुहैया कराने के निर्देशों के चलते उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन की पहल अमेजॉन सहेली प्रोग्राम से जोड़ना शुरू कर दिया है। 26 जिलों की 600 महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद अब अमेजॉन के इस प्रोग्राम के तहत बाजार में नजर आएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए अमेजॉन सहेली प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। राकेश साचन के बाद योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद पर भी लटकी कानून की तलवार। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है, जिसके बाद उनकी विधायिकी पर कानून की तलवार लटक रही है। इधर योगी सरकार के एक और वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हो गया। ये वारंट उसी कसरवल कांड के मामले में जारी हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर संजय निषाद यूपी में निषादों के नेता बने। औंधे मुंह गिरे, सरसों तेल के दाम 1 लीटर की खरीदारी पर मिल रहा लाभ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल 154 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया जा रहा है। कुछ महीने पहले सरसों तेल का हाई लेवल रेट 210 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया था। इसी कारण भारतीय बाजारों में सरसों तेल दूसरे राज्यों में 180 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। यूपी में इस समय सरसों के तेल अन्य राज्यों की तुलना में कम चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल सिर्फ 154 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स को थाने बुलाकर लगाई सभा, आतंक कम करने को दी ये सलाह। हिस्ट्री शीटर्स का इलाके में आतंक बढ़ने से लोग परेशान थे। इसका हल पुलिस ने निकाला और पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स को थाने बुलाकर सभा लगाई। इस सभा में आतंक कम करने को सलाह दी गई। दरअसल जिले में हिस्ट्री शीटर्स का एक के बाद एक कर दुस्साहस सामने आने के बाद गोरखपुर पुलिस ने एक बार फिर से थानों पर दुराचारी सभा की शुरुआत कर दी। सभी थानेदारों ने अपने इलाके के 25% हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया और उन्हें अपराध न करने की हिदायत दी। आगरा में एक दिन में कोरोना के 19 नए केस, एक्टिव केसेस की संख्या 62 हुई। आगरा में सोमवार को कोरोना संक्रमित मरीजों के नए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी। पिछले 24 घंटे में 19 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने से अब एक्टिव केस 62 हो गए। जिले में पिछले एक हफ्ते से कोरोना संक्रमित मरीजों के नए आंकड़े डरा रहे हैं। एक तरफ सीजनेबल बुखार, जुकाम और खांसी से लोग परेशान हैं। जिला अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर मौसमी बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल्स में जीता कॉमनवेल्थ का अपना पहला गोल्ड। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल्स फाइनल में जीत दर्ज कर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। 2 बार की ओलंपिक चैंपियन पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स के महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में कनाडा के मिशेल ली को सीधे सेटों में 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। सीमावर्ती राज्यों के पशुओं का आवागमन रोका। प्रदेश अब तक लंपी स्किन डिजीज के 50 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले गाय और भैंसों से मिले हैं। जांच के लिए इनके सैंपल उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं। यहाँ के विज्ञानियों ने बताया कि प्रभावित मवेशियों की श्वास नली में भी इसका संक्रमण देखने को मिल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों ने मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कर ये पता करने की कोशिश की है कि संक्रमण किन किन अंगों में पहुंच रहा है। बता दें कि देश भर के 23 राज्य इस बीमारी की चपेट में आए हुए हैं। ये बीमारी पशुओं से इंसानों में भी आ सकती है, लेकिन अभी तक देश में इसके कहीं प्रमाण नहीं मिले। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा पाठ पर सुनवाई अब 27 अगस्त को। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की आकृति की पूजा पाठ को लेकर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दाखिल वाद में सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुद लता त्रिपाठी की कोर्ट में सुनवाई हुई। डीएम और पुलिस आयुक्त को नोटिस तामील होने की जानकारी अदालत में दी गई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त नियत की। इस मामले में तीसरा पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पहले ही कोर्ट में हाजिर हो चुकी है। पिछली सुनवाई पर अदालत में वादी पक्ष की ओर से अर्जेंट आवेदन देकर कहा गया कि देवता नाबालिग होते हैं, उनकी देखरेख कोई और करता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।